सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचान से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देरी के लिए बहुत बहुत क्षमता, इतना ज़्यादा है ना जी। जब समस्याएं आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं और एक सही करो तो दूसरा गड़बड़ हो गया था जी। हाँ, क्लास चल के ऑफ हो गई थी, हालांकि कोई बात नहीं, हमने उसको फिर से रिशेड्यूल करके आपको आप तक प्रेषित कर दिया है। आइए जुड़ जाइए, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपने कहा था सर आप पढ़ाइए उस पर डिजिटल नामक बोर्ड पे, तो आज आपको हम आपकी क्लास आपके डिजिटल बोर्ड पे दे रहे हैं। सभी का बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो भी छात्र हैं कोई बात नहीं है। हाँ जी, आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास को। और ये है, हम लोग आज जो प्रश्न पढ़ने वाले थोड़ा सा कठिन, उनका स्तर कठिन होगा, लेकिन हमें पता है आपके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि आप टेट और सुपर टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो इस लिखे हुए नंबर पर 7985789062 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या जो मन कहे वो कर सकते हैं। ठीक है, मिस कॉल भी कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके बता दें क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। पहले कमेंट करके बता दें, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएं। कोई अब तो व्यवधान नहीं है जी। गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को मेरा प्रणाम है, सारे छात्रों को। आइए, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन सारे छात्रों का। सेशन को लाइक करते हुए आना। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि कुछ छात्र अभी मैसेज कर सर आपने बताया नहीं, तो ये संस्कृत चंद्रा ऐसे टाइप करके आप कैपिटल लेटर में आपको लिखना है संस्कृत चंद्रा। हाँ, जहाँ पे आपको PDF भी मिल जाती है, 2-3 की PDF इकट्ठा मिलेगी जी। अभी कल वाली भी आपको प्राप्त नहीं हुई, आज वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी, ये टाइप करके आप संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी सूचना हो तो यहाँ पर मिल जाए, आपके समय की बचत हो। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग गद्यांश के बाद हम प्रश्न करते हैं पेडागोजी। जैसा कि आपने देखा है, ये संस्कृत का गद्यांश होता है प्लस पेडागोजी होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी हो सकता है कल ही आपको हम गद्यांश की ट्रिक वाली वीडियो कल हम दे देंगे, 100% कल दे देंगे। ठीक है जी, वादा तो नहीं करते, क्योंकि वादे अक्सर टूट ही जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हुआ करती हैं, तो पक्का है। चलिए, ये विकल्पात्रयव्यः समीचीनम उत्तरम चुन, एक कोई विकल्प में से कोई एक उत्तर जो समीचीन हो, जो बढ़िया हो, वह चुनना है। जैसे कल भी बताया था मैंने आपको, है ना जी। देखें तो कितने लोग जुड़े, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बिल्कुल एक, अब हमारा काम केवल ट्रिक वाले वीडियो पे होगा। ठीक है जी, हम आपने कहा तो इस पे भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब इस कोई भी आपको करना है पैसेज, तो पैसेज मत पढ़ो, पहले आओ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो 3-4 पेज में है। आयुर्वेद शास्त्रे सर्व दुग्धेश गो दुग्धम किदसम उक्तम, मतलब कुल, अब ये जो आपको क्या करना है, अपने A4 साइज के पेपर पे ये सारे प्रश्न आपको लिख लेने होते हैं, यही तो करना होता है ना। हाँ, यही करना होता है। क्या करोगे कि अब इसमें सर्व दुग्धेश गो दुग्धम किदसम उक्तम कैसा कहा गया है, गाय का दूध, मतलब एक, ये अगर आप पढ़ लोगे ना जी, ये लिख लोगे, फिर आप देख लोगे क्या। ठीक है जी, फिर क्या होगा, फिर दीपमाला उत्सव कदा मनते, दीपमाला उत्सव कब मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको उस पैसेज में दीपमाला उत्सव लिखा हुआ मिलेगा। जहां पर ऐसा लिखा हुआ मिले, समझ जाना कि उत्तर आसपास ही रखा हुआ है। और आगे आओ, और प्रश्न देखो। फिर कहते हैं दीपमालों से का घटना योज्यते, कि वही भी दीपमाला उस समय कौन सी घटना का जुड़ाव है, किस घटना से जुड़ा हुआ है दीपमाला, तो ये मतलब ऐसा प्रश्न है। तो जहां भी इसका उत्तर होगा घटना योज्यते, पक्का घटना शब्द आया होगा, उसी के आसपास उत्तर होगा। और आगे आओ, है ना जी। लक्ष्म्या पूजा कया घटनाया संबद्धा, अब यहां लक्ष्म्या पूजा लिखा है, पक्का इसका उत्तर जहां होगा 100% है, उस लाइन में लक्ष्म्या पूजा घटना ऐसा करके कुछ ना कुछ पक्का लिखा होगा, उसी के आसपास उत्तर मिलेगा। अभी हम ढूंढ के भी दिखाते हैं। और क्या है, कृषि कार्येण कह संबद्धा, दीपवल्याः उत्सवेन कृषि कार्येण कह संबद्धा। अब ये लाइन जो है ना, सेम टू सेम लाइन, कहीं ना कहीं आपको किसी लाइन में पक्का यह शब्द मिल जाएगा, जिस लाइन में मिलेगा उसी लाइन में उत्तर होगा। और आगे देख लो,
अब यहां से व्याकरण के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपको पैसेज में कभी नहीं जाना होता है, बिना पैसेज के इसका आंसर आपको करना होता है। आइए अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। अब पढ़ोगे कैसे, ध्यान देना। पैसेज पढ़ने के लिए आप अपना A4 साइज पेपर आगे रखोगे, उसको देखते हुए, उनके प्रश्नों को देखते हुए आप क्या करोगे, पैसेज की रीडिंग करोगे। जितने छात्र हैं सभी का देखिए, ट्रिक वाली वीडियो कल या परसों में 100% मैं वादा नहीं कर रहा हूं हम, क्योंकि जब वादा करते हैं टूट ही जाता है। कोशिश पूरी करेंगे कि कल या परसों में आपको हम ट्रिक की वीडियो पक्का दे देंगे। आओ अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, आओ देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। जितना आंखी गड़ा के आप गद्यांश को पढ़ोगे आपके लिए आसान होगा, क्योंकि शब्द आपके दिमाग में रहेंगे। और अगर आपस में बतियाए कौन हो तो हम फोन में घुस के मारेंगे, बता दे रहे बड़े आए। दीपमालोत्सवो अवश्यमेव पूर्व घटित घटनाया संबद्धो वर्तते, कि जो दीपमाला का उत्सव है अवश्यमेव, अवश्य ही, पूर्व मतलब पहले किसी घटित घटना से संबद्ध है। ठीक है जी। श्रूयते सुना गया है, यदस्मिन दिने जिस दिन, यदस्मिन मतलब जिस दिन, पूरा श्री रामचंद्रो जगत रावणम रावण तदा राम दर्शनोत्सुकैर अयोध्यावासिभिः प्रहष्टैः गृहारथ्याः वितीर्णम। अब इसका मतलब थोड़ा समझ लो, केवल बहुत ज्यादा एक एक शब्द का अर्थ नहीं निकालना है ना जी। आइए कहते हैं सुना गया है कि जिस दिन पूरा पहले श्री रामचंद्र जी ने जगत के जो वो रावण था उसका तदा वध किया, उसके बाद राम दर्शनोत्सुकैः, राम जी के दर्शन से उत्सुक अयोध्यावासी भी, और छोटा छोटा तोड़ के पढ़ोगे तो अर्थ अवश्य में आ जाएगा। ठीक है जी। अयोध्या के वासियों के द्वारा प्रहष्टैः, और खुशी का उल्लास के द्वारा गृहारथ्या वितीर्णम, घर में जो है रथ का वितीर्ण किया गया। हत्वा मार करके अयोध्या आयो, ये यहां लिखा है जगत रावणम हत्वा, सॉरी ये यहां आ गया है, जगत रावण को हत्वा मतलब मार के अयोध्या आए थे। राजमार्गस्व परिमार्जिता, राजमार्ग जो था वह परिमार्जित था। स्थाने स्थाने मतलब साफ, जितने राजमार्ग थे सब साफ कर दिए गए थे। स्थाने स्थाने दीपाः प्रज्वलिताः, और जगह जगह पर क्या था, दीप का प्रज्वलन था। विप्रेभ्यो अर्थिभ्यो बालेभ्यश्च मिष्ठान्नम अयम उत्सव प्रतिवर्षम, जो विप्र होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, जो बालक होते हैं, सभी का मिष्ठान्नम, मिष्ठान के द्वारा अयम उत्सव, यह उत्सव प्रतिवर्षम कार्तिक कृष्णम अमावस्यायाम महता समारोहेण संपाद्यते। कार्तिक कृष्ण की, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह महता समारोहेण, बहुत ही भव्य समारोह के साथ संपाद्यते मतलब मनाया जाता है। ठीक है जी। सर्वता प्रहष्टैः जनैर बहवो दीपाः प्रज्वालयन्ते, कहते हैं सभी खुशी के द्वारा, प्रसन्न चित्त मन से लोगों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं। प्रज्वालयन्ते मतलब जलाए जाते हैं। अत एवस्योत्सवस्य दीपमालेति नाम प्रसिद्धम, और अतः इसलिए एवस्योत्सवस्य यह उत्सव दीपमाला इति नाम से प्रसिद्ध है, इस नाम से वह प्रसिद्ध है। एवमप्य अनुश्रूयते यदस्मिन्नेव दिने बालिना बंदीकृता लक्ष्मी भगवता वामन रूपम अस्थाय मोचिता, कह रहे हैं एवं अनुश्रुति, ऐसी अनुश्रुति है कि यदस्मिन दिने जिस दिन बालिना बाली के द्वारा बंदी कृता, लक्ष्मी जी को बंदी कर लिया गया था, तो उस समय भगवता मतलब भगवान, वामन रूपम आस्थाय, वामन का रूप धारण करके, मोचिता मतलब उसको मुंच मतलब छुड़ाए थे। ठीक है जी। ऐसी अनुश्रुति है। एक तो ये अनुश्रुति हो गई दीपमाला बनाने की, ध्यान देना इसमें पूछा भी है आगे। ठीक है। अतः एवास्मिन दिने लक्ष्मी पूजनम क्रियते, अतः यही रीजन है कि इस दिन क्या किया जाता है, लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, कि वामन रूप रख के भगवान ने लक्ष्मी जी को छुड़ाया था। ठीक है जी। ये तत्तो मुक्ता लक्ष्मीर अस्माकम गृहम आगच्छेत, जिससे कि हमारे घर में वो मुंच हुई छूटी हुई लक्ष्मी जो है हमारे घर में आगच्छेत आ जाएं। ठीक है जी। आओ कहते हैं अस्मिन्नेव दिने जैन तीर्थंकरस्य भगवतो महावीरस्य निर्माणम बभूव, अस्मिन्नेव दिने इसी दिन ही,
जिस दिन दीपमाला मनाई जाती है, दिने ही जैन तीर्थंकर से, जैन तीर्थंकर भगवतो महावीर से, भगवान महावीर का निर्माण बभूव, निर्माण हुआ था। ठीक है जी। अयमेवचा, और ऐसे ही आर्य समाज प्रवर्तक से, आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामिनो दयानंद से महाप्रयाण दिवस, स्वामी दयानंद का महाप्रयाण दिवस है। किंच भारतम ही कृषि प्रधानो देश, किंतु भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। क्षेत्रेभ्यो, खेतों में, यदा अन्नम राशि गृहे समायाति, जब अन्न जो है, अन्न का समूह घर में समायाति, घर में आता है। समझना जी। अब देखो इसका पूछा हुआ है, आपके प्रश्न में मुझे याद है पूछा हुआ है कि इसका जो है क्या रीजन है, कि कह रहे हैं तो भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और इसी दिन क्या होता है, क्षेत्रेभ्यो मतलब खेतों से, यदा जब अन्न की राशि, अन्न का समूह गृहे समायाति घर में आता है। ठीक है जी। तम दृष्ट्वा हृष्टाः कृषि गोरक्षाः वाणिज्य कर्मणो वैश्याः मोदन्ते, और तम दृष्ट्वा उसको देख करके जो कृषि कार्य में गोरक्षा, जो गो मतलब गो का पालन करने वाले हैं, गाय का, वाणिज्य हैं जो कर्मकार हैं, जो वैश्य हैं, वो मोदन्ते मतलब प्रसन्न होते हैं। अस्तु अयम तेषाम मोदोत्सवः, यह उनके लिए मोदोत्सव है, यह उनके लिए तेषाम उनके लिए मोदोत्सव। तथा च शरद पूर्णिमा प्रकाशेन विशिष्यते, और शरद पूर्णिमा के नाम से वह विशेषित है, जाना जाता है। ठीक है जी। सेशन को प्लीज बढ़ाते रहें, लाइक करते रहें। इधर आओ, पहले चुप पे क्लास करो, पहले बता रहे जी। आगे चलते हैं। सर जितने लोग बतिया रहे हो, तुम्हारे घर आए, तुम्हें मम्मी पापा से बताएंगे, ये पढ़ नहीं रहे हैं, बतिया रहे हैं। मैं एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं, दिमाग वहां नहीं जा रहा है, दिमाग कहीं और है। पहले ये तो पढ़ लो भाई साहब, है नहीं पढ़ोगे ना स्वाहा हो जाएगा। सच बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। और क्या पता, चूंकि 100% जो है क्या है, आपके यहाँ पैसेज जो है वो रिपीट होते हैं, पैसेज कहीं बाहर से नहीं आते हैं। बार बार कहता हूं, क्या पता यही वाला आ जाए, तो कम से कम कुछ तो कहानी दिमाग में रहेगी, उस समय कुछ तो कर लोगे, है कि नहीं। तो बतिया लो खूब तुम लोग हैं। सर्वासु रात्रिषु तथैव कार्तिक अमावस्या तिमिरेण विशिष्यते, कहते हैं सभी में, सभी रात्रियों में उसी प्रकार जो कार्तिक अमावस्या की जो रात्रि होती है वो तिमिरेण मतलब घनघोर अंधकार से विशिष्यते जानी जाती है। सर्वासु रजनीषु, और सभी, रजनी मतलब रात में, चिराय जना उत्सवेस्मिन व्याप्रियन्ते, और जितने भी लोग हैं यहाँ वो जो है इसमें उत्सवेस्मिन व्याप्रियन्ते, इस उत्सव को व्याप्रियन्ते से तात्पर्य है मनाते हैं। ठीक है जी। धनत्रयोदशी नरक चतुर्दशी एतस्यो उत्सवस्य द्वे अग्ने, या कुछ ना यहाँ पे मिसप्रिंट है, अस्ति, मतलब इसको हम धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं, नरक चतुर्दशी के नाम से इस उत्सव को हम जानते हैं। ठीक है जी। प्रथम दिने त्रयोदश्याम जनाः पात्राणि क्रीणन्ति, पहले दिन त्रयोदश मतलब 10 3 13। अब इसका मतलब समझ लो, संख्या भी पढ़नी है आपको। त्रयोदश्या मतलब बार बार कह रहा हूं संख्या भी आती है। हाँ, 13 लोग जो है पात्र, जो पात्र होता है जी मिट्टी के खरीदते हैं। द्वितीय दिने नरक चतुर्दशी जायते, दूसरे दिन क्या होती है, नरक चतुर्दशी होती है। अस्याम तिथौ भगवता श्री कृष्णे नरकासुरे हतः, अब इसको नरक चतुर्दशी क्यों कहा गया, क्योंकि अस्याम इसी दिन तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को हतः मतलब मारा था, अतः यह नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आगे आओ। लोका अपि मल रूपिणम नरकम ग्रहणानि सारयन्ति, ये नहीं है ना जी। मतलब लोक में भी लोग जो है मल रूप में नरक को ग्रहण करते हैं। रात्रौ यम प्रीत्यर्थम चा दीपदानम क्रियते, रात्र में जो है यम प्रीत्यर्थम मतलब यम प्रचा दीपदान, रात्र में हम दीपदान करते, जो आप दीपक जलाते हो। ठीक है जी। अत्स्योत्सवस्य प्रधानो दिवसो अमावस्या वर्तते, देखो यह कार्यक्रम तो 1-2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कह रहे हैं इस उत्सव का जो प्रधान दिवस होता है वह कौन सा होता है, अमावस्या वर्तते, अमावस्या होती है। अस्मिन् दिने सर्वे जनाः प्रसन्न मुख मुद्रा दृश्यन्ते, इस
इस दिन सभी लोग प्रसन्न मुख मुद्रा में दिखते हैं। सर्वे गृह द्वार रथ्याः शाला मार्गान संशोधयन्ति। कहते हैं सभी लोग, अब सर्वे मतलब सभी, गृह द्वार घर और बाहर, रथ्या शाला है, जो भी आपकी पाकशाला होगी, जो भी आपका रथ्या मतलब जो भी है, संशोधयन्ति उसका संशोधन मतलब जो घर की सफाई करते हो वो बता रहे हैं, ठीक है। नरा नार्यश्च शरीरम विभूषयन्ति, जो नर और नारी होते हैं शरीरम विभूषण, नए नए कपड़े पहनते, आप भी जानते हो ना जी। बालानाम मनांस मिष्ठान्नानि दृष्ट्वा प्रमोदन्ते, बालकों के मन में मिष्ठान देकर प्रमोद होता है, खुशी होती है, ठीक है जी। पर्ण्यवीथयः पक्कान्न द्रव्यैः अलंक्रियन्ते, जो वीथी मतलब पर्ण्यवीथ्या है, आपके रसोई घर में जो पक्कान, जो नए बढ़िया नए नए पकवान बनाए जाते हैं वह अलंकृत आपके रसोई घर में दृष्टमान होते हैं। रात्रौ तु स्वगयते मर्त्यलोकः, रात्रौ तु स्वगयते, हाँ मर्त्यलोक, रात्र में जो है हम मर्त्यलोक से तात्पर्य पृथ्वी लोक, ठीक है जी, उसका हम स्वागत, क्या लिखा है, स्वगयते, हाँ उसका हम स्वागत करते हैं ऐसा। अस्य महोत्सवस्य द्यूत क्रीड़ा महान कलंकः, इस महोत्सव का जो द्यूत क्रीड़ा होती है वह महान कलंक के रूप में है। देखते नहीं जी, दीपावली के दिन लोग द्यूत क्रीड़ा करते हैं, जुआ खेलते हैं। महतीयम कुप्रथा चिरादागता अति निंद्यम कर्मयि एतत् महत् अपकारणीयम प्रथा देशस्य जनस्य सर्वस्व संहार करी। कह रहे हैं महतीयम, यह बहुत बड़ी कुप्रथा है, चिराद आगता, जो बहुत दिनों से चली आ रही है, अति निंद्यम कर्म एतत्, यह कर्म अत्यंत निंदनीय है, ठीक है। महद अपकारणीयम, और बहुत ही अपकारी है, प्रथा, यह अपकारी प्रथा देशस्य जनस्य सर्वस्व संहार करी, सभी देश के लोग एक संहारकारी के रूप में है। सर्वथा है एतत् स्थाने रामायण महाभारत कथा कीर्तनम पूज्यते, ठीक है जी, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, रामायण महाभारत की कथा का कीर्तन और पूजन होना चाहिए। येन देशस्य लाभो भवेत, ये मतलब जिससे कि देश का क्या होगा जी, लाभ होगा। आगे क्या, चलो जी, ये एक पूरा का पूरा कुल मिला के आपको अब इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि दीप इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में, कह रहे गुरुजी 1 घंटा इसी में लग जाएगा, कैसे करेंगे। मैं तो यहां इसलिए इतना समझा रहा हूं कि ताकि वहां पे आपके लिए आसान हो। मैं यहां पे समझाने आया हूं, मैं यहां पे ये पेपर करने नहीं आया हूं। पेपर करने का तरीका बता दिया है, ट्राई कीजिए, वो आप अपने प्रैक्टिस कीजिए, उसमें निखार आएगा, उसमें पता चलेगा। समझाने का मतलब इतना है कि कैसे कैसे करना है, और ये अर्थ जो बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं, क्या पता मतलब क्योंकि आपके पैसेज रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना जी, इसलिए आपको बता रहा हूं जी। स्वागत है, इतना बड़ा पैसेज, इसीलिए तो कहा दिमाग का दही बनाने वाला है ये एकदम से। लेकिन चिंता मत करो जी, चिंता नहीं करना है कभी भी। अभी देखो उत्तर फटाफट आप सब लोग करोगे, मुझे पता है उत्तर फटाक से करोगे। आओ देखते हैं क्वेश्चन। आयुर्वेद शास्त्र सर्व दुग्धे गोदुग्धम कृष्णम उत्तम, उसमें कैसा कहा गया है, तो कहते हैं पवित्रम। कैसा जी, पवित्रम कहा गया है। कैसा, पवित्रम, उत्तमम, माफ कीजिएगा, उत्तमम। आयुर्वेद शास्त्र में सभी दुग्धों में जो गोदुग्ध होता है वो कैसा है, तो वह अत्यंत उत्तम होता है। ये एक्चुअली ये ऐसे कुछ एक आध प्रश्न होते हैं जो कि आपके पैसेज में दिया ही नहीं है। यह प्रश्न आया हुआ है ऑनलाइन मोड में, लेकिन इसका उत्तर उसमें नहीं दिया गया है कहीं पर भी, ठीक है जी। आगे आओ। दीपमाला उत्सव कदा मन्यते, दीपमाला उत्सव कब मनाया जाता है, ये तो दिया, कार्तिक कृष्ण पक्ष पौर्णमास्याम, कार्तिक शुक्ल पक्ष पौर्णमास्याम, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्याम। तो आइए हम सीधे सीधे उसमें दिखा देते हैं ना कि कब मनाया जाता है, ठीक है जी। ये दीपमाला प्रतिवर्षम कार्तिक कृष्ण अमावस्याम, कार्तिक कृष्ण अमावस्याम। तो ऑप्शन में देखो कहीं पर है क्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्याम, आ जाओ, ये है कार्तिक कृष्ण पक्षे अमावस्याम तिथौ। उत्तर करो, सी इज द राइट आंसर। मैंने इसीलिए लिखा है दिमाग का दही करने वाला है जी। ये मैंने जो एनालिसिस किया ये हमें लगता है सबसे हार्ड वाला सा था, ठीक है जी। हैं इससे भी अब लगातार हम थोड़ा हार्ड वाला लेके आएंगे, चिंता ना करो जी। बहुत स्वागत है सभी छात्रों का, जो भी छात्र जुड़ गए हैं, ठीक है जी। हाँ जी,
सी अमावस्या, बिल्कुल एकदम राइट आंसर, बढ़िया। सेशन को थोड़ा और बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, जितने छात्र हैं सबसे निवेदन है थोड़ा सा शेयर कर दोगे, आपकी उपस्थिति हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगी। आगे आओ, कहते हैं दीपमालोत्सवेन का घटना योज्यते, दीपमाला जो उत्सव मनाया जाता है उससे कौन सी घटना जोड़ी जाती है, बताओ। श्री रामचंद्र रावणम हत्वा अयोध्याम आगतः, अद्य भरतेन श्री रामचंद्र से स्वागतम कृतम, अद्य जैन तीर्थंकर से निर्वाणो अभवत, अद्य स्वामी दयानंद से महाप्रयाणम संजयत। दीपमाला उत्सव की घटना बताना है, दीपमाला उत्सव की घटना बताना है, सारे लोग बताएंगे। जितने लोग जुड़े हुए हो सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बस सेशन को लाइक करता शेयर करना है जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन है, सेशन को लाइक करते हुए आएंगे जी। चलो जी, वाह 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 वाह, बताओ जी, सीधा सीधा लाइन आई है, ए बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत लल्लन टाप बता रहे हैं, अच्छा आंसर कर रहे हो जी। दीपमाला उत्सवेन का घटना कि श्री रामचंद्र जी रावण को हत्वा मतलब मार करके अयोध्या मागता लिखा हुआ है सीधा सीधा आपके पैसेज में कि भाई इस दिन रावण को जो है हाँ स्वाहा करके आ गए थे। आओ दिखाते, ये देखो पूरा श्री रामचंद्रो जगद रावणम, ये एक्चुअली यहां से हत्वा अयोध्याम आययौ, ये जो इतना पोर्शन है थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है जी, कि श्री रामचंद्र जगत के जो रावण थे उनका हत्वा मतलब मार्ग अयोध्याम आययौ, अयोध्या आए थे है ना जी। इसीलिए इस दिन क्या है, सूर्यते रश्मिन दिने, इसी दिन इसीलिए हम जो है दीपमाला मनाते हैं। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम राइट है, बहुत अच्छा उत्तर किया है, बहुत लल्लन टाप उत्तर किया है, ए इज द राइट आंसर, एकदम खतरनाक और बेहतरीन उत्तर है ना जी। आओ जी, करें पैसेज के लिए कुछ कीजिए, करेंगे ना जी, और लगातार कर, जरूरी नहीं कि इतना लेंदी आए, लेकिन आज मैं देखो मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, मुझे इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको थोड़ी सी एक पैसेज की प्रकृति और पता चले कि इस टाइप से भी पैसेज आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्रिक वाली वीडियो कल या परसों में मैं कोशिश कर रहा हूं, बहुत जल्दी उसको दे दूंगा। तो ए इज द राइट आंसर, एकदम सही है। श्री रामचंद्र रावणम हत्वा अयोध्याम आगता। आओ आओ जल्दी बढ़ो, जितने छात्र उत्तर करोगे। लक्ष्म्या पूजा कया घटने असंबद्धा अस्ति, अभी अभी बताया था, उत्तर गलत मत करना कि लक्ष्म्या पूजा कया घटना संबद्धा, की जो लक्ष्मी पूजा करते हैं आप दीपोत्सव में, वो किस घटना से संबद्ध है। ऑप्शन ए अद्य लक्ष्मी वामनेन भगवता बले बंधनात् मोचिता, कि आज के दिन लक्ष्मी जो है वह वामन के द्वारा, भगवान वामन के द्वारा बलि के बंधन से मोचिता मतलब छूटी थी। कार्तिक अमावस्याम कार्तिक मास से अमावस्याम विशेष धन योगो भवति, कि इस दिन विशेष धन का योग होता है। या रात्रो पूजया लक्ष्मी विशेष रूपेण प्रसन्ना, कि रात में जो लक्ष्मी का पूजन होता है वह विशेष रूप से प्रसन्न हो जाती हैं। अद्य वणिजः स्वलेख पंजिकां परिवर्तनते, तो बोलो बोलो कौन सा सही है, जल्दी बोलो जी, सारे छात्र उत्तर करो एक बार लल्लन टाप तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से आपका उत्तर आना चाहिए। बताओ जरा कि इसमें कौन सा सही है। कह रहे हैं बी सही है, समझ लेना। अब हम उत्तर दिखाएंगे पैसेज में, ठीक है। बड़े आए बी बताने वाले, मारे खींच के लो कर लो बात। इधर आओ, इधर आओ। चौथे का भी कि कार्तिक मास का विशेष धन का योग होता है। वाह रे भाई, धन के पीछे पड़े हैं, धने चाहिए इनको। अभी अभी मैंने पढ़ाया था, अगर कैस के हम जब पैसेज पढ़ा तो ये बतिया रहे थे, हाल चाल ले रहे थे ना जी। इधर आओ, बड़े आए, काहे लिए ये लक्ष्मी पूजन होता है ये भी देख लो। आओ हम दिखाते हैं। ये देखो, इधर आ जाओ। यदस्मिन् एव दिने बलिना बंदी कृता लक्ष्मी भगवता वामन रूपम आस्थाय मोचिता। इस प्रकार की अनुस्मृति है, ठीक है, कि इसी दिन जो है बलि के उसके बंदी, वहां पे लक्ष्मी बंदी बना ली गई थी, तो भगवान वामन का रूप लेकर के उसको मोचिता मतलब छुड़ाए थे। हाँ, अतएव इसीलिए एवस्मिन दिने लक्ष्मी पूजनम क्रियते, इसलिए इस दिन क्या किया जाता है, लक्ष्मी पूजन किया जाता है। बड़े आए बी बताने वाले, मारे खींच के है, लो कर लो बात। अब बताओ कौन सा सही है। अब अभी भी मैं नहीं बताऊंगा, बताओ कौन सा सही है इसमें, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, अभी कौन सा सही, जल्दी बता दो फटाफट जी।
अभी ए सही है जी, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। जल्दी आ जाओ फटाफट, देखो समय लगेगा जी, लेकिन हम बहुत आराम से पढ़ेंगे इसको जी। दीप उसमें कृषि कार्येण कह संबद्धा, दीपमाला जो मनाया जाए उसको देखो, उसको कृषि कार्य से कैसे संबंधित है। अस्मिन दिने नवीनानि सस्यानि उप्यन्ते, इस दिन नए नए फसल उगाते हैं हम लोग। अस्मिन दिने कृषि क्षेत्रेभ्यो गृहीतानि अन्नानि पूज्यन्ते, कि इस दिन हम कृषि के खेतों से प्राप्त अन्न का पूजन करते हैं। अस्मिन दिने कृषकाः बलि वरदान अलंकुर्वन्ति, इस समय इस दिने जो कृषक मतलब किसान होते हैं, बलि वरदान मतलब बैल को जो है अलंकरण करते हैं। या अस्मिन दिने चंद्र प्रकाशे औषधयः उज्ज्वलतराः भवन्ति, तो बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। हाँ, अंशिका शुक्ला ए फॉर अमेठी, स्वागत है जी अंशिका जी आपका, अमेठी की धरती से स्वागतम, बहुत बढ़िया जी। आओ और बताओ कौन सा सही है। बहुत बढ़िया जी, जल्दी बोलो कौन सा सही है जी, शिवम जी भाई सच, जल्दी बोलो कौन सा सही। सी बता रहे हैं जी, पांचवें का सी। अच्छा जी, पांचवें का सी बता रहे हैं, अस्मिन कृषका बलि वरदान। अरे कौन से बैल की पूजा की जाती है जी, है तुम्हारे यहाँ बैल की पूजा की जाती है क्या है? कृषि कार्य से यह कैसे संबंधित ये बताना है, बोलो जल्दी, कुछ तो बोलो। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार जी, जल्दी बताओ जी, कह रहे हैं बी इज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है। अस्मिन दिने कृषि क्षेत्रेभ्यो गृहीतानि अन्नानि पूज्यन्ते, बिल्कुल अभी अभी भी कहा गया था, इसी दिन जो है जो आपके खेतों में अन्न हुआ रहता है वो गृहे समायाता, ऐसे लिख के आया पैसेज में, घर में उसको हम लाते हैं, ठीक है जी, और अन्नानि पूज्यन्ते, तो बिल्कुल आपका बी इज द लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है, आपसे बेहतर कोई नहीं। चुप पे मुस्कुराइए, हाँ हाँ क्या बढ़िया है, इधर आओ। पहले एक बार सब लोग मुस्कुराते हुए उत्तर करना, जितने लोग जुड़े हुए हो, क्योंकि दिमाग का बन गया है दही, तो उस दही को खाना भी है ना, मुस्कुराते हुए चलो आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। अब देखो व्याकरण का प्रश्न है, मोदोत्सव इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय, संधेर नामपि कथयितव्यम, कह रहे हैं मोदोत्सव इसका संधि विच्छेद करणीय कीजिए, और संधेर नाम अपि, संधि का नाम भी लिखिए। तो चलो चलो बताओ, क्योंकि पेड क्लास में संधि मैंने पढ़ा दी है, तो बोलो जल्दी से, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, जल्दी बोलो जी, फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और क्या करेंगे जी, नए छात्र होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बोलो फिर इसमें कौन सा सही। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, बंधन अभिनंदन, और लल्लन टाप तरीके से उत्तर कीजिएगा। जे बताओ, मोद धन उत्सव विसर्ग संधि, मोद उत्सव विसर्ग संधि, मोद उत्सव गुण संधि, मोद उत्सव गुण संधि, बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, छाप के बोलो, लिख कर बोलो, कैसे बोलो, बस उत्तर करो। जितने छात्र हैं सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उत्तर करेंगे सारे के सारे छात्र, बोलो जी कौन सा है सही। मेरे प्रिय छात्रों, आपसे बेहतर कोई नहीं, चूंकि आपने बी फॉर बेस्ट आंसर किया है, तो बहुत गलत है। कहां से तुमको विसर्ग दिख रही है जी, है ए बी वालों, कान पकड़ो, उठक बैठक 2 बार लगाओ पहले तो। सो नंबर मां कह रही हैं बी सही है, पेन देखे हैं बहुत तेज लगती है। कहां से हो जाएगा मोदा उत्सव, कहां से हो जाएगा भैया, जब आप करोगे मोद धन उत्सव, अस्तु, यहां में दा में क्या है, आ है, और इधर ऊ है, और जब आ ई उ रीली के बाद सॉरी आ के बाद ऊ आता है, तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। अभी बताना, हमको नहीं बताना जी, हाँ बड़े आए। मोदोत्सव, आई बात गई समझ में? अब बताओ कौन सा सही है, बताओ, तब कहोगे जी बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, गुण संधि है, ठीक है जी, और सूत्र अगर पूछे तो आद गुण है, समझे ना जी, कौन समस्या? हाँ सिर्फ, बहुत बढ़िया जी, एकदम लल्लन टाप तरीके से आंसर किया, बहुत खतरनाक उत्तर किया। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। दृश्यन्ते इत्यत्र किम वाच्यम, वाच्य जानते हैं, अभी हमको वाच्य भी पढ़ाना है, हाँ वाच्य ध्यान में है, वाच्य हमको पढ़ाना है, वाच्य पूछ लेता है जी, हाँ पेड क्लास में छात्रों बहुत जल्दी है, आज से भी तुरंत के बाद से आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी, परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं तो ये उसे 3 वाच्य होते हैं, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है भावनामक वाच्य। और इसको ना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इसमें इसकी थीम समझनी है, इसकी केवल थीम समझनी है, इसको रटना नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा कठिन आपसे नहीं पूछने वाला है। पहले इसका उत्तर करो, पूछ रहे हैं दृश्यन्ते इत्यत्र किम वाच्यम, इसमें कौन सा वाच्य है, तो बोलो बोलो बोलो, एक है सुनो इधर आओ, लाल पीले हृदय के साथ उत्तर करो, है ना जी, जल्दी बोलो जी, जितने छात्र हो
लाल पीले हृदय के साथ उत्तर करेंगे आप लोग। चलो चलो, हाँ जल्दी बोलो पहले कौन सा सही है जी। बहुत खूबसूरत। अगर जिन्होंने कहा है बी, बी इज द राइट आंसर, एकदम सही है। कर्मवाच, कर्म में आत्मनेपद की धातु लगती है। किसकी? आत्मनेपद की धातु लगती है। तो जैसे अच्छा एक अच्छी से पहचान, जैसे ते एते अंते ऐसे करके ध्वनि आए, है ना जी। जैसे दृश्यंते, पठ्यते, पठ्येते, गम्यन्ते, है समझ ना जी। और लिख्यते, लिख्यते ऐसा आ रहा है, लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, हस्यते, हस्यते, हस्यन्ते, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, ऐसा ते एते अंते करके ध्वनि आ रही है। मतलब कि वहां कर्तृवाच्य तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह उसमें लगता है भैया आत्मनेय पद नहीं, उसमें परस्मय पद की धातु लगती है। तो बिल्कुल बी इज द लल्लन टाप उत्तर किया है, खतरनाक उत्तर किया है। आई बात गई समझ में? हाँ एक चीज और हो सकता है, इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, क्योंकि इन्होंने भाववाच्य भी लिखा है। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में आत्मनेय पद की धातुएं लगती हैं ना। तो प्रिय छात्र डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अब ये आयोग की गलती है, हम नहीं कर सकते, इसको हम नहीं बता सकते। तो बिल्कुल क्योंकि ये इसमें भी आपको वही लगेगा जो इसमें लगे, कर्मवाच्य में वही आपका सेम टू सेम भाववाच्य में लगता है। दोनों में आत्मनेय पद की धातु लगती है। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? आगे आओ। त्याज्या इत्यस्मिन् गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्ता। त्याज्य, अब इसको देखने के लिए आपको गद्यांश को जाने की, देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपको गद्यांश में जाने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी, कहां जा रहे हो जी? चुप पे आ जाओ, बता दे रहे हैं। बताओ। त्याज्या इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांश से कहा शब्द प्रयुक्तः अग्राह्य, अस्वीकार्य, हेय, वियोज्य। तो अभी अभी मैंने आपको कहीं दिखाया था हेय शब्द है, आइए दिखा देते हैं। क्योंकि इसका उत्तर अपने मन से नहीं देना है, हो सकता है ये भी सही हो, त्याज्य ये भी सही हो, अस्वीकार भाई त्यागना मतलब स्वीकार न करना, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको नहीं बताना है हमको, वो वाला उत्तर करना है जो कि सीधे लिखा गद्यांश से, जो गद्यांश में लिखा होगा। आओ आओ आओ, मैंने अभी आपको पढ़ा था, उसमें लिखा था हेया। आओ हेया दिखाते हैं आपको ना जी। हेया ये देखो, सर्वसंहारकारी सर्वथा हेया, हमेशा यह स्वीकारने योग्य नहीं है। सर्वथा हेया आया कि नहीं आया? लिख लो। हाँ आओ आओ जी, बिल्कुल एकदम हेया इत्यस्य समीचीनम उत्तरम। तो कर लो जी, सी इज द राइट आंसर, बाकी सब है गलत। चूंकि ये कहा है जो गद्यांश में इसका अर्थ प्रयोग हो वह उत्तर करना है, अपने मन से नहीं करना है ना जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कहां जा रहे हो जी? चुप पे भागो, जाना नहीं है। अब पेडागोजी स्टार्ट है। भाषा विकास से संबंधे किम कथनम निम्नलिखितेषु सत्यम अस्ति। भाषा विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यह बताना है। तो चलो जी, जो भी जुड़े हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जितने छात्र हैं शुभांगी जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। डू लाइक, मोर लाइक, है ना जी। अभी थोड़ा और लाइक करो जी। कहे शर्मा रहे हो जी, तुम्हें सासू माँ ने मना किया कि लाइक मत करना, चुप पे सेशन को लाइक कर दो, पिन खींच के मारे अंगूठा पकड़ के लाइक कराएंगे। आओ उत्तर करो जी। हैं भाषा विकासा व्यवहारो अस्ति यह आवृत्त्या सघन अभ्यासेन च शिक्षते। कि भाषा का विकास व्यवहारो अस्ति, व्यवहार है, यह आवृत्त्या सघन, जो सघन अभ्यास से शिक्षन्ते पढ़ाया जाता है। अयम मातृपितृन वरिष्ठान च अनुकृत शिक्षते, यह माता पिता और जो हमारे वरिष्ठ हैं उनकी अनुकृति करके सीखते हैं। भाषा शिक्षणम पर्यावरण आश्रितम अस्ति, भाषा शिक्षण जो है वह पर्यावरण पर आश्रित होता है। फिर कहते हैं भाषा शिक्षण दूरदर्शन कार्यक्रम दर्शनेन आकाशवाणी कार्यक्रमाणाम श्रव्य लेखन श्रवणेन चा भवति। कहते हैं भाषा का जो शिक्षण दूरदर्शन कार्यक्रम के द्वारा देखने से, आकाशवाणी के कार्यक्रमों में सुनने से, लेखन से, श्रवण से होता है। तो बोलो जी, एक्चुअली अब ध्यान देना यहाँ पर, निम्नलिखितेषु यहाँ क्या पूछा है जी? सत्यम पूछा है आपसे। क्या पूछा है? सत्य कौन सा कथन सत्य है? तो बोलो कौन सा कथन है जी सत्य है? सब कह रहे हैं डी, ठीक है। भाषा शिक्षण, भाषा पर्यावरण आश्रितम अस्ति। पहली चीज तो ये ध्यान देना, कभी भी सीधे सीधे यहां शिक्षण की बात नहीं कर रहा है, लैंग्वेज शिक्षण की, भाषा शिक्षण की बात कर रहा है, भाषा के विकास की बात कर रहा है ना, लैंग्वेज की बात कर रहा है। अच्छा एक चीज बताना, यहां सत्य पूछा है, हाँ
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि व्यवहार में जो है हम अभ्यास करेंगे, अपने माता पिता से भी सीख लेंगे, उनका अनुकृति उनकी करके सीख लेंगे। लेकिन ध्यान देना, पर्यावरण जो बात कहते हैं पर्यावरण पर आश्रित होता है, इसको यहां लिखना चाहिए था वातावरण, नॉट पर्यावरण। ठीक है जी। यहाँ जो समीचीन, जो सबसे उपयुक्त तो उत्तर होता है वह, देखो आयोग ने भी यही माना है? वातावरण होना चाहिए था। बस इतना हमारा, ये अपनी तरफ से बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने लिखा है पर्यावरण। इस परिप्रेक्ष्य में उतना सही नहीं हो जितना वातावरण शब्द का प्रयोग करना चाहिए था यहाँ पे। क्यों? कि भाई भाषा का शिक्षण, जैसे आप अंग्रेजी सीखने जाओ या आप संस्कृत सीख रहे हो, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, जब तक आपको वैसा माहौल, उसका इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा उस लैंग्वेज का, तब तक आप कितना भी आकाशवाणी सुन लो, है ये सब मिलके क्या काम करते हैं। हम बार बार अंग्रेजी सीखना, न्यूज़पेपर पढ़ो, कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर आपको भाषा सीखना है तो लगातार उसका प्रयोग करो। भाई ये सब जो, ये सारी क्रियाएं जो हैं वातावरण बनाती हैं। हाँ, हम जहां रह रहे हैं, माना यहाँ पे लोग, हर इंसान संस्कृत बोल रहा हो, तो वो जो अभ्यास कर रहा बार बार उसका अपने व्यवहार में प्रयोग कर रहा है, या हम बार बार टेप रिकॉर्डर लगा के आकाश, संस्कृत में आकाशवाणी सुने, तो इससे क्या होता है, एक वातावरण का निर्माण होता है। समझे? तो ये सारी चीजें किस पर आश्रित है? इसी पर आश्रित है। अतः आपका सी इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? हाँ, एकदम लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया जिन्होंने कहा सी इज द राइट। आई बात गई समझ में? इधर इधर आओ, चुप्पे क्लास को लाइक कर देना। हाँ बता दे रहे, और नहीं तो समझ रहे। आओ आगे चलते हैं। बड़े आए, लियो चलो अब बताओ। नहीं नहीं बताओ अब, ये है इसीलिए दिमाग का दही करने वाला प्रश्न है। छोटा भी होगा, थोड़ी सी आंखें बड़ी कर लेना भाई साहब, देख लेना, देखे छोटा दिख रहा है क्या? छोटा तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आंखें बड़ी कर लेना, हो सकता है दिख जाए। अब इतना बड़ा प्रश्न कैसे लाएं? भाषा वैज्ञानिक मतानुसारम भाषा अधिग्रहणम संदर्भे समुचितम विकल्पम चिन्होतु। ध्यान देना, प्रश्न बस इतना है कि भाषा वैज्ञानिक के मतों के अनुसार भाषा का जो अधिग्रहण होता है उसके विषय में सही विकल्प कौन सा है यह बताना है। आओ कहते हैं कथन ए, एक कथन है, उसका फिर कहते हैं कारण भी है। कथन है फिर उसका कारण है। कथन क्या है? बालकः यस्मिन् समुदाये वसति, बालक जिस समुदाय में वसति मतलब रहता है, तस्यैव भाषा गृह्णाति, हुए यहीं से भाषा ग्रहण करता है। अच्छा, यदि समुदायः आंग्ल भाषा भाषी अस्ति तदा बालको अपि तामेव भाषा गृह्णाति, अगर वह जो समुदाय होगा वह अंग्रेजी भाषा का है, तब बालक उसी भाषा का ग्रहण करेगा। ये इनका कथन है। अब कह रहे हैं इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? कहते हैं याम भाषा बालका तस्या लय सहितम वक्षति, याम जिस भाषा में बालक लय के साथ वक्षति मतलब उसमें निरूपण करता है, तस्य पालन पोषण परिवेश निहित अस्ति, वह उसके पालन पोषण और परिवेश में निहित होता है। बताओ, तो ए ऑप्शन के उभे ए तथा आर सत्यस्तः, ए और आर दोनों सत्य हैं, तो आर सम्यक रूपेण हाँ ए इत्यस्य व्याख्याम करोति। जो कह रहे हैं आर है वह एक व्याख्या कर रहा है। अच्छा, बी कहता है ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। ध्यान देना, जिस पालन पोषण जिस परिवेश में हमारा होगा, हम उसी भाषा को लय के साथ हम ज्यादा सीख पाते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म कर लो, ए और बी और ए और आर दोनों तो सत्य हैं। तो यहां अगर किसी एक को असत्य कह रहे हैं तो बात गलत हो जाएगी, ये भी गलत है। उभे ए तथा आर सत्यस्था, चलो ठीक है, परंतु आर ए इत्यस्य समुचित व्याख्या नास्ति। अब हमको ध्यान सी वाले पे देना है और ए वाले पे देना है। ए दोनों कहने कि असत्यम है, इसको तो गलत काट दो, है ना जी। अब हमको ए और सी में से बताना है, जल्दी बताओ कौन सा सही है। बराबर उत्तर करेंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं, एकदम सही है भाई। हम जिस, चूंकि क्या पूछा है, भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में आपका ये कथन है, तो उसमें कह रहे हैं कि भाई साहब हम जब जिस समुदाय में रहते हैं, अगर वहां कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो हम उसी भाषा का ग्रहण करते हैं, उसी भाषा में हम सीखते हैं। ठीक है, और बात सही कह रहे हैं। और यह किसमें होता है? उसी परिवेश में, वही परिवेश वही समुदाय है, ये उसकी उचित व्याख्या है। अतः ए इज द राइट आंसर। वाले मेरे प्रिय छात्रों, क्या लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है, आपसे बेहतर कोई नहीं, बहुत एकदम खतरनाक उत्तर किया जी। सेशन को प्लीज बढ़ाते रहें जी, आपकी जिम्मेदारी है, बाकी की जिम्मेदारी हम निर्वाह कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं जितने छात्र हैं।
आगे बढ़ते हैं, कितना अच्छा आंसर किया है, एक थंब तो आपके लिए बनता ही बनता है। हाँ, एक थंब आपके लिए बनता है। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, जय कुमार राव जी, बहुत अच्छा उत्तर किया है सारे छात्रों ने, है ना जी। जी, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, नहीं पूरा प्रयास है जी, हम जल्दी आएंगे। आएंगे जी। अच्छा, क्लास का टाइम चेंज करें, मैं टेलीग्राम पे मैं बार बार कहता हूँ प्लीज हमारा संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर हम लेट भी होते तो आपको थोड़ा बिफोर में सूचना वहां पे दे देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो ना। तो प्लीज इसको जो है जरूर देख लिया करो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो सब, संस्कृत चंद्रा वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, काम की चीज है। प्राथमिक कक्षासु वयम संपूर्ण कक्षा स्थानम भाषा समृद्ध परिवेश युक्तम कुर्मः। प्राथमिक कक्षाओं में हम संपूर्ण कक्षा का जो स्थान होता है भाषा समृद्ध परिवेश से युक्त कुर्मः करते हैं। उद्देश्यम छात्राय अनुभव प्रदानम अस्ति, उसका उद्देश्य है कि छात्रों को अनुभव प्रदान करना। दुई बार लाइक करोगे ना खींच के मार देंगे, बड़े आए, दुई बार लाइक किए, हेलो कर लो बात। आओ देखते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में जो संपूर्ण कक्षा का स्थान होता है उसमें भाषा समृद्ध परिवेश का हम निर्माण करते हैं। उद्देश्य क्या होता है, छात्राय अनुभव के, छात्र को हम अनुभव प्रदान कर सके। तो ऑप्शन ए कहता है आंग्ल भाषाया कक्षा स्थान सौंदर्यम, कि अंग्रेजी भाषा से कक्षा का स्थान जो है सौंदर्यपूर्ण हो जाता है। अभीष्ट भाषायाम पूर्णतः मज्जनम, की जो अभीष्ट, जो छात्र को की अभीष्ट भाषा, अभीष्ट मतलब छात्र की जो प्रिय भाषा है उसका मज्जन, उसका परिमार्जन, है ना जी। या भाषा है यान प्रयोगान भवान जानात तेषां प्रदर्शनम, की भाषा के जिस प्रयोग में यान प्रयोगान, भाषा जिसमें प्रयोग करते हैं, भवान जानात तेषां, उसका प्रदर्शन भी वह जानते हैं। आंग्ल भाषा या वैविध्यम भव्यता चा, अंग्रेजी भाषा की विविधता और उसकी भव्यता। तो बोलो कौन सा सही है। कुल मिला के इन्होंने कहा है कि जब कोई प्राथमिक कक्षा की कोई क्लास है और उस क्लास में हम क्या करना चाहते हैं, भाषा समृद्ध, ध्यान देना, भाषा समृद्ध परिवेश करते हैं, मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि उसमें भाषा समृद्ध परिवेश, मतलब हर जगह जो भी लैंग्वेज आप सिखा रहे हो, ठीक है जी, उसका उद्देश्य कि छात्र को अनुभव प्रदान किया जाए उस भाषा का, है ना जी। तो अगर हम यह कार्य कर रहे हैं, निश्चित उसकी अभीष्ट भाषा का पूर्णतः मज्जन हो रहा है, जो उसकी प्रिय भाषा है, हाँ, उसका मज्जन, उसका परिमार्जन होता रहता है, ठीक है जी। तो बी इज द राइट आंसर, जिन्होंने कहा है बी, एकदम एकदम लल्लन टॉप। बहुत बढ़िया उत्तर किया है, आपसे बेहतर कोई नहीं, चूंकि आप हैं सबसे बेहतर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि, अरे बाप रे, लो कर लो बात, फिर से आए इतना बड़ा प्रश्न, इसीलिए कहा है दिमाग का दही करने वाला प्रश्न है, ठीक है। प्राथमिक, छोटा छोटा इसलिए लिखा गया कि भाई साहब थोड़ा आंखें बड़ी कर हैं, चश्मा उस्मा लगा लो जी, है। प्राथमिक विद्यालय भाषा शिक्षण से सिद्धांता नाम विषय, यह जो आपका कथन है किसमें है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के विषय में। किसके विषय में, आपका जो कथन और कारण है भाषा शिक्षण के सिद्धांत के विषय में है। ये तर्काः सन्ति तान् निरीक्ष समीचीनम विकल्पम चुनो, है समीचीनम विकल्पम चुनो, समीचीन विकल्प चुनना है कि कौन सा तर्क सही है। कथन क्या है, भाषा अध्यापकः छात्राणां कृते पठितुं श्रोतुम लेखितुम भाषितुम च विशेषतः आंग्ल भाषाम अभीष्ट भाषा रूपेण मत्वा पर्याप्तम अवसरम ददातु येन भाषा शिक्षण से परिमाणाम उपलब्धिर भवेत। ध्यान से सुनो, कह रहे हैं एक कथन दिया जा रहा है, एक कथन है कि भाषा अध्यापक छात्रों के लिए पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, मतलब चारों कौशल के लिए विशेष रूप से वह अंग्रेजी भाषा को अभीष्ट रूप में मान करके वह पर्याप्त अवसर छात्रों को देता है, ये जिसमें कि भाषा शिक्षण का परिमाण जो है यथेष्टोपलब्धि, हाँ, एक अच्छी उपलब्धि को, जिससे उसकी अच्छी उपलब्धि होती है, ठीक है। उसका रीजन क्या है बता रहे हैं, भाषा शिक्षणम ज्ञानस्य अंतरणम नास्ति अपितु छात्रेभ्यः अनुभव जन्य शिक्षण सुविधा प्रदानम अस्ति, कि कह रहे हैं भाषा का शिक्षण का जो ज्ञान दिया जाता है, भाषा का अंतरण मतलब जो गैप होता है वह नहीं होता है, अपितु बल्कि छात्रों के लिए अनुभव जन्य शिक्षण की सुविधा देना होता है। तो अब कह रहे हैं ए, ठीक है, ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति, ए असत्य है किंतु आर कह रहे हैं वह सत्य है ना जी। आओ, ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम है, किंतु आर जो है असत्य है।
उभे ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए इत्यस्य समीचीनम व्याख्या नास्ति। कह रहे हैं ए दोनों सही हैं, किंतु ए जो है वह आर मतलब ये वाला ए की समीचीन व्याख्या नहीं है। ठीक है जी। फिर डी कहता है ए तथा आर उभय सत्यस्था, के ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर जो है इसकी ए की व्याख्या नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आर और ए एक दूसरे से संबद्ध ही नहीं है, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी भाषा की बात की जा रही है और यहां अनुभवजन्य ज्ञान की बात की जा रही है। तो देखो व्याख्या तो नहीं है, समीचीन व्याख्या तो बिल्कुल नहीं है। सॉरी माफ कीजिएगा, ए तथा आर उल्टा बता रहे हैं जी। फिर से देख लीजिए, यहां कह रहे हैं इसकी समीचीन व्याख्या ना से मतलब नहीं है। ये तो दोनों चीजें हैं, ये अलग अलग हैं, किंतु यहां पर सीधे भाषा कौन सी कही गई, जो चार हमारे कौशल होते हैं उनका विकास हम अंग्रेजी भाषा में अभिज भाषा रूप में मान करके, मत्वा लिखा हुआ है, थोपा नहीं गया है, ऐसा केवल माना गया है कि जैसे हम माने कि भाई हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, हम यह संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो आपको हम ज्यादा से ज्यादा संस्कृत भाषा में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए आपको हम ज्यादा अवसर प्रदान करेंगे। तो निश्चित तौर पर क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों, आपको जो हम उपलब्धि आपसे चाहते हैं वह उपलब्धि हमको प्राप्त होगी जब हम आपको उस भाषा में कार्य करने का ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे। तब ज्यादा ही देख के सही मत लगाया करो, ध्यान से समझो पहले बात को। फिर उसका रीजन बता रहे हैं कि भाषा शिक्षण ज्ञान का अंतरण नहीं है। कहने का मतलब क्या है, भाषा का जो शिक्षण है गैप, भाषाओं के मध्य में गैप नहीं है, अभी तो छात्रेभ्यः अनुभवजन्य शिक्षण सुविधा प्रदानम है, जबकि छात्रों को उनके अनुभव के आधार पर उनको सुविधा प्रदान करता है सीखने के लिए। तो बिल्कुल बात सही है। आर इत्यस्य समीचीनम व्याख्या अस्ति, कैसे, तो ये भी जान लो, जो आपको अवसर दिया जाता है किसी भाषा को सीखने के लिए, जो अवसर दिया जा रहा है उसमें क्या होगा, आप, मैं कहूं संस्कृत बोलो, मैं कहूं संस्कृत में वार्ता करो, संस्कृत में सुनो, तो इसमें क्या होगा, आप अपने अनुभव के आधार पर जो है अनुभवजन्य शिक्षण जो है वह आपको सुविधा प्रदान करेगा बोलने में, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में। समझे ना जी? क्लियर है कि नहीं है पहले बताओ। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है पहले बताओ। तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, नॉट सी। बड़े आए सी बताने वाले, ये इसकी व्याख्या है, क्योंकि यहां अनुभव जब हम आपको, अच्छा मैं बता रहा हूं कि आपको मैं कह दूं जाओ, आप, मैं संस्कृत नहीं आती, मैं बार बार कहूं कि संस्कृत में आपको मैं पढ़ने के लिए कहूं, सुनने के लिए कहूं, लिखने के लिए और बोलने के लिए कहूं, इसका मतलब है आप अपने अनुभव के आधार पर जो थोड़ा बहुत आपने सीखा उसको एक सुविधा के रूप में लेकर के आप उसको बोलोगे। जितना भी आपने जाना सीखा है वह आपके लिए सुविधा का कार्य करेगा और अपने अनुभव के आधार पर आप उसको बोलोगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हो, लेकिन उसको ये चार चीजें उसका आप करोगे जब आपको अवसर दिया जाएगा। अतः आपका डी इज द राइट आंसर है ना जी? आई बात गई समझ में? चलें आगे बढ़े, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना, कम प्रश्न करो लेकिन समझ अपनी बरकरार रखो जी। है, संस्कृत भाषा शिक्षण संदर्भ भाषा शिक्षण तीव्र गत्या कथम भवे। वाह वाह वाह, ले आ गया ना बात संस्कृत शिक्षण की। बताओ, संस्कृत भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो भाषा शिक्षण तीव्र गति से कथम भवेत, कैसे होगा? ठीक है जी, समझे ना जी? कैसे होगा? भाषा व्यापक रूपेण शृणोतु, की भाषा को व्यापक रूप से सुनने से, और वदत मतलब बोलने से, व्यापक रूपेण पठतु पढ़ने से, यदा कदा जब कभी लिखने से, संबद्ध भाषायाम यथासंभव अधिकाधिक लिखतु, कि जो संबंधित भाषा है यथासंभव ज्यादा से ज्यादा उसके लिए लिखो, निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार पठतु लिखतु चा, और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उसको पढ़ो और लिखो। कुछ नहीं, संस्कृत भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो भाषा का शिक्षण तीव्र गति से कैसे होगा यह बताना। कथम, फटाफट देखें जी, जितने छात्र हैं उत्तर करेंगे जी, है ना जी? वाह 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 वाह, क्या बात है। ये बता रहे हैं एकदम, क्या लल्लन टाप उत्तर करते हैं। सेशन को और बढ़ाया करो, जितने छात्रों सेशन को और बढ़ाया करो, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं जिन्होंने कहा है, बड़े आए सी बताएं, कहें संबद्ध भाषा अधिकाधिक लिखा। अच्छा, हम केवल अगर खूब लिखें भाषा तो तीव्र गति से बढ़ेगी। याद रखना, शुरुआत से वैदिक परंपरा है, श्रुति परंपरा।
श्रुति परंपरा, जितना हम भाषा को सुनेंगे और बोलेंगे। अच्छा हमको ये बताओ, अगर हम भाषा का शिक्षण करना चाहते हैं कि उसका भाषा शिक्षण तीव्र गति से हो, अगर आप सुन नहीं पाओगे, केवल लिखने से आप काम चला लोगे जी? पढ़कर केवल लिखने से भाषा आपको आ जाएगी? नहीं जी, सबसे ज्यादा जरूरी है सुनना। और इसीलिए 4 कौशलों में सबसे पहला कौशल है श्रवणम, है ना जी? मैंने पेड क्लास में पढ़ाया है श्रवणम, है ना जी? LSRW, है ना जी? फिर भाषणम, फिर पठनम और पुनः फिर लेखनम। ये क्रम है ना जी? उसमें पहला ही है श्रवणम। तो अवदत मतलब बोलना, मतलब भाषण करना। तो ज्यादा से ज्यादा हम सुनेंगे और बोलेंगे तब वह तीव्र गति से होगा। ऐसा नहीं कि लिखने से नहीं होता है, पढ़ने से नहीं होता, ऐसा नहीं कहा गया है। या सीधे की तीव्र गत्या, किससे ज्यादा तीव्र गति से होगा। तो याद ये भी रखना, किसी भी संस्कृत भाषा शिक्षण में अगर हम भाषा शिक्षण को तीव्र गति से मतलब बढ़ाना चाहते हैं, सीधा सीधा 2 कौशल सबसे ज्यादा उपयोगी है, श्रवण और भाषण। बोले तो वदनम। आई बात गई समझ में? कर लो जी सही मेरे प्रिय छात्रों, ए इज द राइट आंसर। दिमाग का दही करने वाला प्रश्न, हाँ जी आपके लिए है। खूब दही बनाओ, मट्ठा बना लो, इतना मत दो, इतना मत दो कि बढ़िया मक्खन मलाई निकल आए हैं। आओ आपको वही कार्य करना है। दृश्यमान शब्दाः प्राथमिक कक्षायाम भाषा शिक्षणे सहयोगम कुर्वन्ति। जो दृश्यमान शब्द होते हैं, जो दिखाई देने वाले शब्द होते हैं, वो प्राथमिक कक्षा में भाषा के शिक्षण में सहायता करते। जाहिर सी बात है। हाँ, ते छात्रान एवं प्रकारेण सहयोगम कुर्वन्ति। वह छात्र का इस प्रकार से सहयोग करते हैं। कैसे? शुद्धवर्तनी, शब्दानाम कंठस्थीकरणम, शब्द अभिज्ञानम, अर्थ निष्करणम। प्रश्न का मतलब समझ लो फिर से जी। सही नहीं दिख रहा है जी? है जी? सही नहीं दिख रहा है जी? हाँ यार दिख तो रहा है जी सही। तो सही तो दिख रहा है जी। ध्यान देना, मतलब समझ लो इसका। दृश्यमान शब्द जो है प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षण में, प्राथमिक कक्षा है और वहां पे आप जानते होंगे बच्चों को ज्यादातर शब्द जो दिखा दिखा के पढ़ाए जाते हैं ना जी, उसकी प्रतिकृति रख देते हैं बड़े बड़े उस पे पट्टिकाओं पर जो है, या प्लास्टिक के बने हुए जो खिलौने टाइप के होते हैं वो बड़े बड़े ऐसे लटका देते हैं, उस पर सिखाते हैं A B C D, उसको आपस में जोड़ने के लिए बोल देते हैं। तो यही कह रहे हैं दृश्यमान शब्द है, ज्यादातर बड़े बड़े आकार में दिखने वाले शब्दों से पढ़ाया जाता है। वह तो कह रहे हैं भाषा के शिक्षण में वो सहयोग करते हैं। ते वो छात्र को किस प्रकार से सहयोग करते हैं, जल्दी बताओ उससे क्या होता है? उत्तर गलत मत करना, बता दे रहे हैं जी। अरे संध्या गुप्ता जी ये 2023 का ही है। 2023 का जो ऑनलाइन मोड का पेपर है ना, हम वही चला रहे हैं इस समय। कोई पुराना पेपर नहीं, 22 का भी नहीं, 2023 में ऑनलाइन मोड के सारे प्रश्न लाता हूं। ये पैसेज भी वहीं का था, ये प्रश्न भी वहीं के हैं। आई बात गई समझ में? चलो जी बताओ। बहुत बढ़िया। जिन्होंने कहा है सी, वह शब्द का अभिज्ञान करता है, शब्द से अपनी पहचान करता है, वह शब्द को देखता है? शब्द को देखा तो उसकी पहचान, ए लिखा तो ए समझा, वो शब्द का अभिज्ञान किया, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ लो। फिर कहते हैं निम्नलिखितेषु कः विधि छात्रेषु रचनात्मक अभिव्यक्ति वर्धिष्यति। कौन सी गतिविधि, कौन सी विधि ऐसी जो छात्रों में रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाता है? तो बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। एक लाल पीले वाले हृदय के साथ उत्तर करो। ए नेहा कुमारी, ज्यादा रोना मत, बता दे रहे हैं, तुम्हारी आंखें में खींच के मार देंगे। बड़े आए अलका सरोज जी, समझाओ इन लोगों को। शंकर जी, अच्छा शादी है भैया, ठीक है, खूब शादी, मतलब शादी भी निपटाओ भाई, वो भी जरूरी है। शादी वाला दिक्कत हो जाएगा जी, है ना जी? हाँ जी। वेदिका कुमारी जी बहुत स्वागत है, आइए। डेली क्लास में आइए, सुबह में 8 बजे, सुबह में 8 बजे सारे छात्र आया करेंगे, ठीक है जी? बहुत बढ़िया जी। बताओ जी। 8 AM आपकी क्लास 8 AM। हाँ जी, नहीं टाइमली मिलेगी, चिंता मत कीजिए, है ना जी? कौन सी विधि रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाता है? तो छात्रेभ्यः कथनम यत् ते प्राचार्यम लेखनार्थम रचनात्मक प्रतियोगिताम विद्यालय आयोजयितुम कथयेयु। वह छात्रों के लिए कथन मतलब कहते हैं कि वे प्राचार्य से लेखन कार्य के लिए, लेखन के लिए रचनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करें, हैं? या फिर कहते हैं
कल्पित साहित्य से पठनाय छात्राणाम प्रेरणम, कि कल्पित साहित्य से, कल्पित मतलब समझना जी, जो कल्पना से युक्त जो साहित्य होता है उसको पठनाय पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित करें, या अपरिचित लेखक से हास्य कथाया पठनम, या कहते हैं भय जनकम चलचित्रम दृष्टुम, ये सब कोई चलचित्र कोई मतलब नहीं है, और हास्य कथा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर पहले और बी में, ए और बी में बताओ कौन सा सही, जल्दी बताओ जी। 15वें का ए, ललिता जी कह रही हैं, जल्दी उत्तर करो, बढ़िया उत्तर करो। जितने छात्र हो सेशन को लाइक कर देना, बता दें, शेयर कर देना, जितने छात्र हो जी। दो रूल हैं, दो मन हल्का हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, रोने का नहीं, बता दे रहे हैं संदीप जी, एकदम नहीं। बताओ कौन सा सही है, ध्यान देना प्रिय छात्र, ध्यान से पढ़ना। क्या रचनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ाना है, कैसी रचनात्मक सृजनात्मक, जो छात्रों का ओन मतलब छात्रों का हो। तो इससे क्या होगा, हम प्राचार्य से लिखने के लिए और रचनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन कराने के लिए हम कहेंगे। और इसमें लेखनार्थम, केवल लिखने के लिए ना। यहां कल्पित साहित्य से पठनाय छात्राणाम प्रेरणम एकदम सही है। हाँ, छात्राणाम पठनाय पढ़ने के लिए जो कल्पित साहित्य हैं, कल्पित समझ लीजिए, स्वयं की जो कल्पना से उद्धृत हैं, जो निकले हुए हैं, जो कल्पित साहित्य है ना, उससे क्या हो, आपकी रचनात्मक शक्ति बढ़ती है। आप रचनात्मक क्या, जो अपनी कल्पना से, अपनी बुद्धि से जो आप रचना रहे हो, वही तो रचनात्मकता हुई आपकी, सृजनात्मकता वही हो गई ना जी। तो वही करें, जो कल्पित साहित्य के पढ़ने के, जितना आप कल्पित साहित्य पढ़ोगे आपकी रचनात्मक शक्ति उतना, जितने आप देखते होंगे, आप नॉवेल पढ़िए, हैं, आप कविताओं की पुस्तक पढ़िए, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो रचनात्मक शक्ति आने लगती है ना जी। वो सब कल्पित साहित्य के अंतर्गत आती है, ठीक है जी, एकदम बी इज द राइट आंसर। कल रोने का नहीं, नहीं जी, बता दे रहे हैं, नहीं तो समझ लें तुम्हारे घरे आएंगे, अभी कान पकड़ उठक बैठक कराएंगे। प्रियंका यादव, चुप पे हंसते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर करो भाई। इसीलिए दिमाग का दही करने वाला ये प्रश्न है, दिमाग का दही बन रहा है, अच्छा खाओ लेकिन मैं इसलिए दिमाग का दही करा रहा हूं ताकि अब इसमें से मक्खन निकले अगली क्लास में। आगे आओ, भाषा कक्षायाम व्याकरणम पाठयितुम भवान काम पद्धति प्रयोगच्छति। बताओ, भाषा की क्लास हो और व्याकरण पढ़ाना हो, काहे रो रहे हो हैं? हैं? मत रो भाई जी, हैं, हमारे छात्र रोएं ये हमको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं है। चलिए बताओ कौन सा है, आपको भाषा की क्लास में व्याकरण पढ़ाना है, बताओ किस पद्धति को प्रयोगच्छति मतलब चाहोगे आप? अभीष्ट भाषायाम पाठ्य अनुवाद, कि अभीष्ट भाषा के पाठ का अनुवाद करोगे, तो हमें तो नहीं लग रहा सही। व्याकरण संरचना या भूयः भूयः अभ्यास, व्याकरण की जो संरचना है उसका रुक रुक के अभ्यास कराना, थोड़े थोड़ा अभ्यास कराना। छात्राणाम व्याकरण त्रुटि ही श्याम पट्टे लेखनम, यह कार्य कभी नहीं करना है, याद रखना। कभी भी छात्रों की व्याकरण की या किसी भी प्रकार की त्रुटि को श्याम पट्ट पर नहीं लिखना है, कभी रेड पेन से उसको अंडरलाइन नहीं करना है, ये काम कभी नहीं करना चाहिए, ये निगेटिव होता है। पठित व्याकरण विषय संप्रेषण प्रयोग, या पढ़े हुए व्याकरण के विषय में संप्रेषण का प्रयोग करना है। बोलो कौन सा सही उत्तर, तो इसका बढ़िया दोगे जी, है ना जी, जल्दी जल्दी बताओ जी, वो कौन सा सही, जल्दी इसका उत्तर। बहुत अच्छा प्रश्न है जी, कह रहे हैं बी सही है, कुछ लोग कह रहे हैं डी सही है। अर्चना शर्मा बी बता रहे हैं कि कहें पहले हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराएंगे। सीटेट हमेशा उचिततम उत्तर मानता है, बेस्ट आंसर लेता है। क्या होगा, जो आपने, अगर हमको भाषा क्लास कैसी है, भाषा की कक्षा है, व्याकरण को पढ़ाने का सबसे अच्छी पद्धति कौन सी होगी, तो जो आपने व्याकरण, हमारे छात्र जो व्याकरण को उनको जो ज्ञान है उस विषय में हम संप्रेषण का प्रयोग कराएंगे। मतलब कहने का जो आपने सीखा है, जाना, उसका हम बार बार अपने संप्रेषण में वहां क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बताया है, बी को कर लो उल्टा और बन जाएगा डी, तो डी इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है जी, खतरनाक उत्तर किया है। आई बात गई समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं ना जी, डी इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही। मुद्रित भाषा या ये है जी। देखो क्लास आज बस इतना, ये आपका होमवर्क है, ले लो। चूंकि बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे तो ज्यादा आप नहीं खींचेंगे आपको, नहीं तो आप भी परेशान हो जाओगे ना जी। हाँ, ज्यादा डोज एक दिन में नहीं मिलेगा। ये आपका HW है, लिख लो। मुद्रित भाषा यही है। अच्छा हाँ, कल वाला HW का उत्तर नहीं दिया था ना, तो
अगले सेशन में जब भी हम कल आएंगे तो इसका भी उत्तर और इसके पहले वाला भी उत्तर हम लेके आएंगे। लेकिन निवेदन है, प्लीज होमवर्क का उत्तर जरूर किया करो, इसी बहाने थोड़ा सा पढ़ लोगे ना जी, प्लीज है जी। आओ, और अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं संस्कृत चंद्रा की तो इस नंबर पर पहले मुद्रित भाषाई समृद्ध वातावरण निर्मातुम कतमा पद्धति सहायका अस्ति, कि मुद्रित समृद्ध वातावरण का निर्माण के लिए कौन सी पद्धति सहायक होती है, इसके बारे में कई बार बताया हूं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में गलत नहीं आना चाहिए, बता दे रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क है, उत्तर आपको करना है आपके कमेंट बॉक्स में। अभी भी जो छात्र लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करके ही जाना। और प्रिय छात्र, आपको मैं बता दूं, जो भी छात्र हैं सबसे छोटा सा इतू सा निवेदन बस इतना है, अगर आपने संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा लिख करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है, ये है आपका टेलीग्राम है, ठीक है जी, यही जो आपका चैनल है यही आपका टेलीग्राम है। साथ में आप 7985789062 पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, है ना जी। यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा आपकी पेड क्लास, ठीक है। या कोई और क्वेरी हो तो आप बिल्कुल इस पर मैसेज कर दीजिए, लेट लपेट जैसा भी होगा आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है जी, लेकिन मिलेगा पक्का जी। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोनो समस्या नहीं ना जी, तो बिल्कुल देरी ना करें और संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। इसकी सारा जो भी ऑनलाइन बोर्ड का मैं पेपर करा रहा हूं उसकी पीडीएफ, उसकी सब कुछ हम यहीं पर प्रेषित करते हैं, यहीं पर भेजते हैं और भेजते रहेंगे, और काम की चीजें अब भेजना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। होमवर्क का उत्तर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लग रही है हाँ जरूर बताइएगा। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।